हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जुबान ब्रिज भाषा से निकली है, यह कौल किसका है? पहला देखिए ऑप्शन आपके पास में है सैयद सुलेमान नदवी, दूसरा है मोहम्मद हुसैन आजाद, तीसरा है मीर अमन और चौथा है महमूद शिरानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में देखिए यहाँ पे पाली है, दूसरा पंजाबी है, तीसरा खड़ी बोली है, चौथा ब्रिज भाषा है। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? पहला ऑप्शन आपके पास में नवाहे दिल्ली है, दूसरा सिंध है, तीसरा दक्कन है और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नवाहे दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती है? पहला ऑप्शन आपके पास में बुंदेली है, दूसरा कन्नौजी है, तीसरा ब्रिज भाषा है और चौथा खड़ी बोली है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। अब जरा यहाँ पे हम समझ लेते हैं मगरबी हिंदी के बारे में। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? और साथ ही साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे वे बोलियां कौन कौन सी हैं। तो पहले तो नोट कर लेंगे, मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। इन 5 बोलियों में देखेंगे बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, ब्रिजभाषा भी है, खड़ी बोली भी है और एक बोली और है हरियाणवी। तो कुल मिलाकर ये 5 बोलियां हो जाएंगी, लेकिन इनको इनके लहजे के बेस पर बुनियाद पर 2 तरह से बांटा गया है। एक वो है जो ऊ का लहजा रखती हैं और दूसरी वो है जो आ का लहजा रखती हैं। तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिजभाषा ये ऊ का लहजा रखती हैं और खड़ी बोली और हरियाणवी ये आ का लहजा रखती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, कन्नौजी है, पंजाबी है, बांग्लू है, मगरबी हिंदी है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी बांग्लू। हरियाणवी का एक और नाम भी है जाटो। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस जुबान के नमूने मिलते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में प्राकृत है, दूसरा वैदिक संस्कृत है, तीसरा क्लासिकल संस्कृत है और चौथा पाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शोरशेनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? पहला ऑप्शन आपके पास में 800 ईस्वी तक, दूसरा 1100 ईस्वी तक, तीसरा 900 ईस्वी तक और चौथा है 1000 ईस्वी तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1000 ईस्वी तक। अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं शोरशेनी अपभ्रंश के बारे में। शोरशेनी अपभ्रंश यानी इलाके शोरशीन। इलाके शोरशीन से कौन सा इलाका मुराद है? तो आपको याद रखना है मथुरा। कौन सा इलाका है? मथुरा। ठीक है, तो मथुरा में बोली जाने वाली अपभ्रंश। अब यहाँ पे चीज आपको याद रखनी है कि इस अपभ्रंश में कुल कितनी बोलियां हैं? तो याद रखना है 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी, इन्हें भी जरा हम नोट कर लेते हैं। तो पहली जो बोली है वो है खड़ी बोली, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी। दूसरी आप याद रखेंगे राजस्थानी,
और तीसरी आप याद रखेंगे पंजाबी, और चौथी आप याद रखेंगे गुजराती और पहाड़ी बोलियां। तो कुल मिलाकर ये 4 बोलियां शोरशीनी अपभ्रंश के जेल में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके पास में मैक्स मूलर है, दूसरा गिलक्रिस्ट है, तीसरा गुरेरसीन है और चौथा हॉर्नले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी गुरेरसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्राकृत की कुल कितनी शक्लें हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में 5 है, दूसरा 3 है, तीसरा 2 है और चौथा 4 है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी 5। प्राकृत की कुल 5 शक्लें हैं। कौन कौन सी हैं जरा हम नोट कर लेते हैं। तो पहली जो प्राकृत है वो है महाराष्ट्री, और दूसरी जो प्राकृत है वो है शोरशीनी, और तीसरी जो आपकी है वो है मगधी, और जो चौथी है उसे भी याद रखेंगे अर्ध मगधी, और पांचवी जो प्राकृत है वो है पेशाची। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मागधी प्राकृत का चलन किस इलाके में था? पहला ऑप्शन आपके पास में दिल्ली और उसके गर्दो नवाह, दूसरा है जुनूबी बिहार, तीसरा है पंजाब और चौथा है मथुरा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जुनूबी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया? पहला ऑप्शन आपके पास में महमूद शिरानी है, याद रखेंगे, दूसरा नसीरुद्दीन हाशमी है, तीसरा सैयद सुलेमान नदवी है और चौथा है मीर अमन देहलवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छोटी सी छोटी और बामाना लिसानी इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में देखेंगे सौते रुकन है, दूसरा लफ्ज है, तीसरा फिक्रा है और चौथा है पाबंद मॉर्फीम। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी लफ्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में से किसका ताल्लुक मानिया से नहीं है? जेल में से किसका ताल्लुक मानिया से नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में तासुर है, दूसरा तसव्वुर है, तीसरा तरादुफ है और चौथा तखालुफ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरजेल में से कौन सा हर्फ शमशी हर्फ है? पहला ऑप्शन आपके पास में देखें ता है, दूसरा गैन है, तीसरा हा है और चौथा वाव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ता जो है ये हुरूफ शमशी है। आप सभी को मालूम होगा हुरूफ शमशी क्या है, हुरूफ कमरी क्या है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है? मगरबी हिंदी से है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखें आपके पास है मागधी है, अपभ्रंश है, कन्नौजी है, पेशाची है। तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, माना का ताल्लुक किससे है? पहला ऑप्शन आपके पास में फलसफा है, दूसरा नजरिया है, तीसरा तसव्वुर है और चौथा तासुर है। तो आपका जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी तसव्वुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में सौतियात है, दूसरा समाजी लिसानियात है, तीसरा मानियात है और चौथा मॉर्फीमियात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी समाजी लिसानियात। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दरजेल में माहिरीन लिसानियात ने किसी हिंद आर्याई जुबानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? पहला ऑप्शन आपके पास में संस्कृत है, दूसरा है जदीद जुबानों को, तीसरा है प्राकृतों को और चौथा है अपभ्रंशों को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी अपभ्रंशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सिंधी में किस जुबान के अल्फाज कसरत से पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में अरबी है, दूसरा फारसी है, तीसरा संस्कृत है और चौथा हिंदी है। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शोरशीनी प्राकृत का मरकज कहां था? पीछे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मथुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उर्दू पंजाबी से निकली है ये नजरिया किसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में सैयद सुलेमान नदवी है, दूसरा मुहिउद्दीन कादरी जोर है, तीसरा हाफिज महमूद शिरानी है और चौथा मसूद हुसैन खां है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। जरूर आप याद रखेंगे। इनकी किताब भी है पंजाब में उर्दू, उसे भी आप ज़हन नशीं कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वस्तिया का ताल्लुक किससे है? पहला ऑप्शन आपके पास में सरफियात है, दूसरा नहवियात है, तीसरा मानियात है और चौथा है लफ्जियात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सरफियात। सरफियात से ही ताल्लुक है वस्तिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियों का सही जुमरा कौन सा है? 4 जुमरे आपके पास में दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएंगे मगरबी हिंदी के ताल्लुक से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। आई होप सब लोगों ने चारों जुमरों को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में से किसी नहवियात के मुताले में शामिल नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन आपके पास में अज्जाए तरकीबी है, दूसरा तरकीब है, तीसरा है जुज़्व मुत्तसिल और चौथा है जुज़्व। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अज्जाए तरकीबी। अज्जाए तरकीबी को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, इनमें अहद उस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? इनमें अहद उस्ता की अदबी प्राकृत कौन नहीं है? पहला ऑप्शन देखें आपके पास है बुंदेली है, दूसरा मागधी है, तीसरा शोरशीनी है और चौथा महाराष्ट्री है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जुबान के नहवी निजाम के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में तरकीब है, दूसरा जुज़्व है, तीसरा जुज़्व मुत्तसिल है, चौथा तसरीफ है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी तसरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके पास में हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, दूसरा है हिंदुस्तानी लिसानियात, तीसरा है उर्दू लिसानियात और चौथा है लिसानी मुताले। तो आप जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी उर्दू लिसानियात। तो फिर आप मुझे बताइएगा हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका इसके मुसन्निफ कौन है, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है। तो पहले नोट कर लेते हैं, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका इसके मुसन्निफ हैं एहतशाम हुसैन। जरूर आप याद रखेंगे। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ हैं मुहिउद्दीन कादरी जोर। लिसानी मुताले के मुसन्निफ हैं ज्ञान चंद जैन। जरूर आप ज़हन नशीं कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खड़ी बोली के मुकाबले में शोरशीनी, अपभ्रंश और प्राकृत की सच्ची जानशीन कौन है या जानशीन कौन है? पहला ऑप्शन आपके पास में कन्नौजी है, दूसरा ब्रिजभाषा है, तीसरा हरियाणवी है और चौथा बुंदेली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ब्रिजभाषा। ब्रिजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, जेल में से कौन सा जुज़्व नहवियात से मुताल्लिक नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में सौते रुक्न है, दूसरा जुज़्व मुत्तसिल है, तीसरा जुज़्व है और चौथा तरकीब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सौते रुक्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है यह नजरिया किसने पेश किया था? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है महमूद शिरानी है, दूसरा मोहम्मद हुसैन आजाद है, तीसरा नसीरुद्दीन हाशमी और चौथा डॉक्टर जोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। तो इस तरह से आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने बहुत सारे अहम सवालात और जवाब
तारीख ज़ुबान उर्दू से मुताल्लिक हल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपकी जरूर मदद करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।